अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अमरीकी कांग्रेस के 50 से ज्यादा अरकान ने पाकिस्तान के हवाले से खत लिखा है सदर ट्रंप को। उसमें क्या मुतालबा किया है वो तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। इमरान खान साहब ने कुछ मजीद बातें की हैं, बड़ी सख्त बातें की हैं। क्या तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करूंगा। एलन मस्क और सदर ट्रंप के माबैन तनाजा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बहुत सारी बातें कही हैं। क्या कहा है वो भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ मजीद खबरें पाकिस्तान से, आलमी खबरें हैं, कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाए। अच्छा, सबसे पहले एलन मस्क और सदर ट्रंप का जो मामला है उसको देखना बड़ा जरूरी है। ये सामने आप देख सकते हैं कि इस वक्त हालत ये हो गई है कि जो बीबीसी, हाँ जी, बीबीसी और बड़े बड़े नशरियाती इदारे इसके ऊपर अपनी वेबसाइट्स पर भी लाइव कवरेज दे रहे हैं कि एलन मस्क और सदर ट्रंप के दरमियान जो है हालात इस नहज पे पहुंच गए। ये सामने आप देख सकते हैं। ट्रंप मस्क रिलेशनशिप इम्प्लोड्स विद इंसल्ट्स एंड थ्रेट्स, यानी दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ तौहीन आमेज गुफ्तगू भी की है, दोनों ने एक दूसरे को धमकियां भी दी हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत, दुनिया का सबसे ताकतवर प्रेसिडेंट, उसके हवाले से एलन मस्क बहुत सारी बातें कर रहा है, लेकिन अभी तक उसको कोई उठाने नहीं आया, उसके ऊपर अभी तक कोई पर्चा नहीं हुआ और एलन मस्क वहीं पे रहेगा, वो काम भी करता रहेगा। शायद उसको कोई नुकसान वगैरह भी हो, लेकिन ना उसके ऊपर 780A लगनी है, ना उसके ऊपर कोई वतन दुश्मनी का इल्जाम लगना है। वो आपस में एक दूसरे के साथ लगे रहेंगे। आपको याद होगा कि जब ये सारा मामला चल रहा था और ट्रंप साहब के साथ एलन मस्क साहब भी आके खड़े हो गए थे और ये दोनों एक दूसरे के हवाले से जो बातें कर रहे थे, और मेरा व्लॉग रिकॉर्ड पे मौजूद है, मैंने उसमें अर्ज किया था कि दोनों बड़े जो है ना, लगता है कि इनको अच्छा लगता है कि अब इनकी तारीफ की जाए, और जब इनकी लड़ाई होगी तो वो दुनिया देखेगी, वो बहुत बड़ी लड़ाई होगी। ये मैंने अपने व्लॉग के अंदर कहा था, व्लॉग रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है कि जब ये लड़ाई होगी तो वो फिर एक अजीब ही नौयत की लड़ाई होगी, और वो लड़ाई अब शुरू हो गई है। सदर ट्रंप ने जो नया मनी बिल पेश किया, जिसे आप एक तरह से कह सकते हैं कि फाइनेंसिस के हवाले से जो बिल पेश किया, उसमें एलन मस्क साहब की ख्वाहिश थी कि जनाब इस मामले में भी ज्यादा फंडिंग ना हो, यहां पे भी कट लग जाए, वहां पे भी कट लग जाए। तो वो सदर ट्रंप ने कहा कि क्यों ना ये जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वगैरह पे हम देते हैं, और जो एलन मस्क की आपको पता है टेस्ला गाड़ी भी है, तो इन सारी चीजों के ऊपर जो सब्सिडीज दी जाती हैं, क्यों ना हम उसको खत्म कर दें। तो ये मामला वहां से शुरू हुआ। वो ये चाह रहे थे एलन मस्क साहब के जो बजट है वो उनकी मर्जी से बनाया जाए, जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, किसी को सब्सिडी दी जा रही है, किसी को नहीं दी जा रही, उसमें उनकी मर्जी शामिल हो। लेकिन ट्रंप साहब ने वो मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने लिखा कि द इजीएस्ट वे टू सेव मनी इन आवर बजट, ये सदर ट्रंप ने लिखा है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स, कि अगर आपने अरबों डॉलर बचाने हैं बजट के अंदर, उसमें सबसे आसान तरीका है टू टर्मिनेट एलन्स गवर्नमेंट सब्सिडीज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, कि एलन मस्क के जो अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हुकूमत के साथ, वो हम उसको कैंसिल कर दें। आई वॉज ऑलवेज सरप्राइज दैट बाइडन डिड नॉट डू इट। उन्होंने कहा जी, मुझे हमेशा से इस हवाले से हैरत थी कि बाइडन ने ऐसा क्यों नहीं किया। दूसरी जानिब एलन मस्क ने एक बड़ा संगीन इल्जाम लगाया सदर ट्रंप के ऊपर, ट्वीट की उन्होंने बाकायदा ये कहा कि जो जेफरी एप्स्टाइन की फाइल्स हैं, जिसमें कहा जाता है मुबैना तौर पे कि बहुत सारे ताकतवर लोग वहां जाते थे और वहां पे इखलाक बाख्ता हरकतें होती थी, उनकी वीडियोस बनती थी, उसमें उस हवाले से जो एलन मस्क ने इंतहाई संगीन एक इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जी, जो सदर ट्रंप हैं उनका नाम भी उन फाइल्स के अंदर है, और ये आप नोट करके रख लें, और जब वक्त आएगा तो आपको भी पता चलेगा। हकीकत यही है कि सदर ट्रंप का नाम भी उन फाइल्स के अंदर है। ये बाकायदा तौर पे एलन मस्क साहब ने ट्वीट करके कहा। उन्होंने लिखा, जनाब ट्वीट किया डोनाल्ड ट्रंप साहब को, उसके अंदर टैग किया कि जनाब जो रियल डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, एप्स्टीन की जो फाइल्स हैं उसमें उनका नाम है, दिस इज द रियल रीजन व्हाई दे हैव नॉट बीन मेड पब्लिक, हैव अ नाइस डे DJT, यानी डोनाल्ड जे ट्रंप जो है, उन्होंने कहा कि जनाब आपका दिन उम्मीद है अब अच्छा गुजरेगा, और पूरी दुनिया को उन्होंने ये बता दिया। इसकी हजारों पता नहीं कितनी ट्वीट्स हो गई, कितने इसके व्यूज हो गए, पर एनीवे ये इंसल्ट्स और एक दूसरे के खिलाफ जो बातें इस तरह की वो अब लिखी जा रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सदर ट्रंप भी बात कर रहे हैं और एलन मस्क भी बात कर रहा है। अब देखते हैं कि आगे ये चीजें किस तरफ जाती हैं, लेकिन ट्विटर के ऊपर मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में पाबंदी लगेगी। एक्स के ऊपर देखें ना, अभी
दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत है, ताकतवर सदर है। अभी तक तो एक्स बंद हो जाना चाहिए था, अभी तक तो 780 के पता नहीं क्या कुछ हो जाने चाहिए थे। इंटरेस्टिंग चीज ये है इसमें कि जनाब सदर ट्रंप भी वहीं पे हैं, एलन मस्क भी वहीं पे है और एक दूसरे के खिलाफ शदीद इख्तलाफात हो गए हैं। लेकिन एलन मस्क जो है कारोबारी तौर पर शायद उसको कोई वक्ती तौर पर नुकसान जरूर हो, लेकिन क्या वो उसका एक्स प्लेटफॉर्म वहां पे बंद हो जाएगा, वो फिलहाल मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अमेरिका से ही एक और बहुत बड़ी खबर है। अमेरिकी कांग्रेस के 59 यानी 59 जो है मेंबर्स ने, अरकान ने सदर ट्रंप को खत लिखा है और उसमें पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के हवाले से तहफ्फुज़ात का इजहार किया। और ये क्रॉस पार्टी अरकान है, ये नहीं है कि जी सिर्फ रिपब्लिकन ने लिखा है या फिर सिर्फ जो है डेमोक्रेट्स ने लिखा है, ये क्रॉस पार्टी और इसमें बड़े इंपॉर्टेंट अरकान भी हैं और उन्होंने पाकिस्तान में जो कुछ भी है उस हवाले से तहफ्फुज़ात का इजहार किया और बाकायदा मोहसिन नकवी साहब का नाम भी उसमें लिखा है और उनके ऊपर और दीगर उनके साथियों के ऊपर वीजा और दीगर पाबंदियों का मुतालबा किया है। अच्छा, मेरा इस हवाले से एक बड़ा कंसिडर्ड व्यू रहा है और 2022 से रहा है। जो लोग मेरे व्लॉग सुनते हैं उनको पता है, मैंने आपको कहा था और बार बार ये चीज रिपीट किया है कि मौजूदा निजाम के लिए अगर कोई सबसे बड़ी कोई मुश्किल होगी, चैलेंज होगा, तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी होंगे, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका वाले। और वो फिर आपने देखा कि उसमें मुझे ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। और खत के अंदर बहुत सारे जो पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उनके सपोर्टर्स और कुछ लोग इल्जाम लगाते रहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे क्रैकडाउन हुआ, जिस तरीके से मुजाहिरीन के साथ डील किया गया, दीगर इस तरह की चीजें हैं, उन सारी चीजों का जिक्र है। और जिस तरह मैंने अर्ज की कि मोहसिन नकवी साहब का बाकायदा नाम लेके इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी हु हैज बीन क्रेडिबली implicated in violent crackdowns and wrongful imprisonment of pro-democracy leaders सच एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। तो मोहसिन नकवी साहब का भी उन्होंने नाम लिया, उनके ऊपर पाबंदियों का मुतालबा किया और उनके साथियों के ऊपर पाबंदियों का मुतालबा किया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर है जो सदर ट्रंप साहब को लिखा गया। अच्छा, सियासत में आपको पता है कि अगर एलन मस्क की और सदर ट्रंप की लड़ाई हो गई है तो सियासत में तो फिर कोई भी मुस्तकिल दोस्त नहीं होते, हालात किसी वक्त भी चेंज हो सकते हैं। तो ये हुकूमत के ऊपर दबाव डालने के लिए वहां पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चैप्टर है और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो गाए बगाए इस तरह की चीजें हमें सामने नजर आती रहती हैं। और तमाम ये उन सेनेटर्स के नाम भी इस लेटर के ऊपर है और उनके दस्तखत भी इस लेटर के ऊपर है। सो आई वुड रिपीट वंस अगेन कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट लेटर है। अच्छा जी, इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से कुछ अगेन बातें वगैरह शेयर की गई हैं। मैंने आपसे जो है गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जो व्लॉग्स बनाए हैं और उसमें मैंने आपके साथ ये चीज शेयर की है। और जो लोग रेगुलर देखते हैं, बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन जो भी देखते हैं उनको पता, मैंने आपको कहा था कि इमरान खान अंदर बड़ी सख्त बातें कर रहे हैं और वो सारी बातें अभी रिपोर्ट नहीं हो रही हैं। और फिर अब वो कुछ सख्त बातें आपको उनके ट्विटर पे भी नजर आ रही हैं और अभी भी वो सारी चीजें रिपोर्ट नहीं हो रही। इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज भी बड़ी सख्त बातें की हैं, बहुत ज्यादा सख्त बातें की हैं। जो लोग उनको मिले हैं वहां पे, बाहर आके जो लोग हैं, वो सारी बातें तो नहीं पर शेयर उन्होंने की, लेकिन उनके ट्विटर हैंडल से अब काफी कुछ शेयर किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि कौम तारीख के दुरुस्त सिमत में खड़े सहाफियों, वकीलों, सियासतदानों को भी देख रही है कि कौन आइन, जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हकूक के साथ खड़ा है, कौन बादशाह सलामत के हुक्म की पैरवी में उन्हें रोंद रहा है। जो सियासतदान लेलूं की तरह इस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से लटके हुए, कौम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। तो इसके अलावा और भी इमरान खान साहब ने बातें लिखी हैं। उन्होंने सख्त, जिस तरह मैंने कहा ना, सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बेजमीर, बेशरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बादशाह सलामत की बादशाही के लिए भरपूर सहूलतकारी की। अब अगेन ये बड़े सख्त अल्फाज इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। मफरूर, सजाई याफ्ता, अगेन बड़े सख्त अल्फाज। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के जाली अकाउंट समेत करप्शन के तमाम केसेस माफ कर दिए गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी और मेरे जो दीगर पार्टी लीडरान्स हैं, उनका एक ही कसूर है कि वो मेरा साथ नहीं छोड़ रहे, तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ रहे। अगर आज वो पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर लें या मतलूबा बयान दे दें तो आज ही उनकी नाजायज जो कैद है वो खत्म कर दी जाएगी, उनको रिहा कर दिया जाएगा। आज तक कौम किसी नाइंसाफी को नहीं भूली। जस्टिस मुनीर का नाजायज फैसला भी कौम की यादाश्त में ताजा है और ये कौम कभी भी काजी फाइज ईसा के इंसाफ के मनसब पर बदतरीन किरदार को फरामोश नहीं करेगी। अगेन, जैसा मैंने आपको कहा कि खान साहब काफी गुस्से में हैं, जो उन्होंने अंदर बातें की,
कौम सब जजेस को देख रही है कि कौन तारीख की दुरुस्त सिमत में आइन और कानून के साथ खड़ा है और कौन जस्टिस मुनीर और काजी फायज ईसा की तरह जो है वो सिर्फ हुक्म की बजाय आवरी में कौम के हकूक गस्ब करने के दर पे है। अच्छा, उन्होंने ये भी अपनी ट्वीट में लिखा है कि पीका कानून के जरिए जबरदस्ती इश्तिहारात के जरिए रिश्वत देकर मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया है। ये इल्जाम भी खान साहब ने लगाया। फिर 26वीं आईनी तरमीम का भी इसमें जिक्र है। उसके साथ साथ जनाब उन्होंने ये भी कहा कि जो भी इनके सामने झुकेगा उसके सारे केसेस माफ कर दिए जाएंगे और जो उसके सामने सर तस्लीम खम नहीं करेगा निजाम के आगे उसका मुकद्दर जेल की काल कोठड़ी होगी। खान साहब ने यह भी कहा जनाब के तहरीक इंसाफ वाहिद वफाकी सियासी जमात है, हम मुल्क को जोड़ने वाले हैं, हम बहैसियत मुल्क की सबसे बड़ी वफाकी सियासी कुव्वत के आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आजादी, आजादी राय और बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबके साथ चलेंगे, सबको अपने साथ लेके चलेंगे। अच्छा, जो काफी तफसीली उन्होंने ट्वीट की है और भी कुछ चीजों का उसमें जिक्र किया है। उन्होंने मौलाना रूमी के कौल का भी हवाला दिया कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो तुम चूंटियों की तरह क्यों जमीन पर रेंगते हो। ये बात वो पहले भी खान साहब करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के मौजूदा हालात को जो है वो जंगल के कानून से तशबीह दी है। उन्होंने ये भी कहा कि जी एटम बम से कौमें तबाह नहीं होती, जब आइन कानून और इंसाफ ना हो तो फिर कौमें तबाह होती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंसानी मुआशरे दो चीजों पर चलते हैं, इंसाफ और इखलाकी कुव्वत पर। जानवरों का मुआशरा ताकत की हुक्मरानी पर चलता है जिसमें ताकतवर कानून से बालातर होता है। उन्होंने ये भी लिखा जी कि जबकि इंसानों के मुआशरे में अगर ताकत के जोर पर हुक्मरानी की जाए तो वो मुआशरा तबाह हो जाता है। तो काफी सारी खान साहब ने ये बातें की हैं और काफी ज्यादा तनकीद की है, निजाम के ऊपर तनकीद की है। उन्होंने ये भी कहा है कि बुशरा बीबी से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, जो आइन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए, जेल मैनुअल के मुताबिक होनी चाहिए, उस चीज का भी उन्होंने जिक्र किया। इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे बड़ी सख्त उन्होंने तनकीद की और नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती का मामला है उस हवाले से अब उमर अयूब साहब ने स्पीकर साहब को नाम भेज दिए हैं, 6 नाम भेज दिए हैं उस कमेटी के लिए। ये एक कमेटी बनेगी जिसमें अपोजिशन के लोग भी होंगे, हुकूमत के लोग भी होंगे और वो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और जो अरकान हैं उनकी तैनाती का फैसला करेगी। उस हवाले से नाम भेज दिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो लोग इस कमेटी में होंगे उसमें असद कैसर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब हैं, साहिबजादा हामिद रजा साहब हैं, सरदार लतीफ खोसा साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं। ये वो लोग हैं जो 4 कौमी असेंबली से और 2 सेनेट्स हैं जिनके नाम भेजे गए हैं स्पीकर अयाज सादिक साहब को उमर अयूब साहब की जानिब से। आप देखते हैं कि कब नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती होती है। उनके ओहदे की म्याद वैसे खत्म हो चुकी है, लेकिन वो जो कानून में जो तब्दीली वगैरह की गई है उसके तहत वो अपने ओहदे के ऊपर इस वक्त उन्होंने अपना काम आइन और कानून के मुताबिक जारी रखा हुआ है। अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने एक जगह पे बात करते हुए कहा है कि किस आइन में लिखा है कि कोई सियासी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करे। ये उन्होंने बड़ा एक वैलिड क्वेश्चन उठाया जी, किस आइन में लिखा है, किस कानून में लिखा है कि सियासी पार्टी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात कर सकती है। पर मुल्क के कुछ हालात भी हैं। ये वही ख्वाजा आसिफ साहब हैं जिन्होंने 2018 की इलेक्शन की रात को जनरल बाजवा उस वक्त के आर्मी चीफ को राब्ता किया था और उनको टेक्स्ट मैसेज यानी व्हाट्सएप मैसेज भेजे थे जिसमें स्क्रीनशॉट्स थी और कोई 40 के करीब स्क्रीनशॉट्स थी मुख्तलिफ चीजों की जो उनको भेजी थी और कहा था कि जनाब ये हो रहा है। तो वो किस आइन और कानून के तहत हुआ था। तो फिर मुल्क में जो हालात हैं वो तो फिर आपको भी पता है और हमें भी पता है। पर एनीवे, ख्वाजा साहब ने एक वैलिड क्वेश्चन उठाया है। अगर आइन और कानून की बात की जाए तो उस दिन भी मैंने आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। वो कराची में एक इंसिडेंट हुआ था, वो एक नौजवान पे कोई तशद्दुद कर रहा था और उसके बाद बड़ी आउटरेज हुई थी और मैंने कहा था कि मुझे ये आउटरेज समझ नहीं आती कि आपको नहीं पता कि मुल्क में क्या हो रहा है, मुल्क में चीजें किस तरह हल हो रही हैं, किस तरह चीजें चल रही हैं, क्या कुछ होता है, अगर ये केस आगे भी चलेगा तो क्या होगा। वो पहले भी एक खातून ने कुछ लोगों को कुचल दिया था, उसके बाद क्या हुआ। और मैंने अर्ज किया था कि ये अलामात हैं, आप इस पे क्यों इतना गुस्सा करते हैं, अलामात पे क्यों गुस्सा करते हैं आप, असल बीमारी के ऊपर क्यों नहीं इतनी आउटरेज होती, ना सहाफियों के अंदर ना दीगर तबकात के अंदर। असल बीमारी तो यह है कि मुल्क में आइन और कानून का फुकदान है।
तो मुझे नहीं समझ आती कि इन छोटे छोटे इंसिडेंट्स पे आप क्यों इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं। जो मेन चीज है उसके ऊपर कोई बात नहीं करता, उसके ऊपर उस तरह गुस्से का इजहार नहीं किया जाता। और आम पब्लिक तो अगर वो एक मॉरल पैनिक एक तरह से क्रिएट करने की कोशिश हो और उधर उनके अंदर कोई आपको नजर आए कि बड़ा इस्तराब है और आम पब्लिक अगर इस तरह की बात करे और वो आउटरेज नजर आए तो वो समझ भी आती है। लेकिन वो सहाफी जिनको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, वो जब इस तरह की चीजों के ऊपर ट्वीट्स कर रहे होते हैं कि इसको ये हो जाए, इसको करार वाकई सजा मिले, ये करे वो करे, तो वो मुझे तो हंसी आती है कि या तो ये नाइब हैं, या ये कम अकल हैं, या ये बदनीयत हैं। इनको नहीं पता कि ये निजाम कैसा है। अब खबर ये आ रही है कि वो बच्चा जिसके ऊपर या शख्स जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ था और वो कराची में उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी तस्वीर वगैरह आई और फिर एक वो जब उसको अदालत में पेश किया गया तो एक वकील ने गालिबन उसको थप्पड़ भी मारने की कोशिश की और लोगों ने लिखा हुआ था कि ये वकील कौम का हीरो है। और भाई इन अदालतों में क्या होता है वो वकील साहब को नजर नहीं आता, जो रोज मुल्क में आइन और कानून के मुंह पे थप्पड़ पड़ते हैं, वहां पे लोग आके झूठी गवाहियां देते हैं, जो निजाम अदल के मुंह पे रोज थप्पड़ पड़ते हैं, जो जमहूरियत के मुंह पे रोज थप्पड़ पड़ते हैं और 70 सालों से पढ़ रहे हैं, उस पर कोई आउटरेज नहीं है। तो एक इंसिडेंट को लेके मॉरल पैनिक क्रिएट हो गया। ये इंतहाई सतही सोच की जो है ना अक्कासी करता है। पर एनीवे, अब खबर ये है कि उस बंदे ने कहा है कि वो जो शख्स गिरफ्तार हुआ था जिसके ऊपर वो सारा था कि इसने तशद्दुद किया, उन साहब का नाम गालिबन सलमान फारूकी साहब है। अब वो जो विक्टिम है उसने कहा है कि फारूकी साहब को मैंने माफ कर दिया, मुझे उन पे कोई मुकदमा नहीं करवाना, ना किसी मुकदमे में मेरी कोई दिलचस्पी है, ना मैं ये कोई शिकायत करूंगा और जनाब मैं इससे लातल्की का इजहार कर रहा हूं, बस मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। अब ये खबर आ रही है। इससे पहले वो जो खातून ने कुचला था गाड़ी के नीचे, उसमें भी यही हुआ। उस वक्त भी सारे लोग कह रहे थे ये हो जाएगा वो, और उस वक्त भी मैंने कहा था कि आउटरेज आप क्यों ऐसी चीजों पे दिखाते हैं। एकदम से अखलाकियात के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं, फिट्स ऑफ मोरालिटी हमें पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीजें अलामात हैं और ये अलामात आज इस शक्ल में आपको नजर आई, कल किसी और शक्ल में नजर आएंगी। ये रोज आपको आती रहेंगी और रोज आप इसी तरह की सतही किस्म की जो है बातें और बहस करते रहेंगे। असल इशू वो बीमारी का है, उसका इलाज कब होगा वो फिर जो है ना एक लंबी बहस है, किसी और दिन करेंगे। अच्छा जी, बहस एक और सोशल मीडिया पे भी चल रही है, ये सामने आप देख सकते हैं। ये मुजस्मा है किसी शख्सियत का, हैदराबाद के नियाज स्टेडियम के बाहर लगा हुआ है और ये स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम साहब का मुजस्मा है, मुबैना तौर पे एलिजिडली। अब लोग कह रहे हैं कि जनाब इसकी शक्ल वसीम अकरम साहब से नहीं मिलती है, बड़ी बहस हो रही है इसके ऊपर सोशल मीडिया पे। भाई मुझे तो मिलती भी नजर आ रही है, क्योंकि मुझे तो सिंध में जमहूरियत नजर आती है, मुझे तो सिंध में अवाम का राज नजर आता है, मुझे तो बिलावल की जमहूरियत पसंदी नजर आती है, मुझे तो वहां पे मुंतखब हुकूमतें नजर आती हैं, पाकिस्तान में आइन नजर आता है, कानून नजर आता है। तो ये मुझे क्यों वसीम अकरम नजर ना आए? मुझे तो ये नजर आ रहे हैं। आपको ये वसीम अकरम लग रहे हैं या नहीं लग रहे? अगर ये आपको, अगर बिलावल की हुकूमत जो है या बिलावल की सोच आपको जमहूरी नजर आती है तो ये भी फिर आपको वसीम अकरम नजर आने चाहिए। तो मुझे तो ये बिल्कुल वसीम अकरम की तरह लग रहे हैं। अब आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या ये वसीम अकरम की तरह लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। अच्छा जी, भारत जो है वो एक तो पाकिस्तान को एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी के अंदर जो उसको बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल दिया गया अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर दहशत गर्दी के हवाले से वो कमेटी है। अभी भारत के वही जख्म नहीं भरे थे, मोदी ऐसे रो रहा था, पीट रहा था कि अब एक और बात हो गई है। बात ये हुई है कि जो अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, सफरी पाबंदियां मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर, उसमें पाकिस्तान का कहीं पे जिक्र नहीं है। इन्होंने बड़ा वफ्द वहां पे भेजा हुआ है और शशि थरूर साहब ने शायद मेरे ख्याल में जेडी वैंस साहब के ससुरालियों से कोई सिफारिश करवा के कोई उनसे साथ खड़े होकर कोई तस्वीर वगैरह भी खिंचवा ली है। पर एनीवे वो रिगार्डलेस ऑफ दैट, लेकिन भारत को सफारती महाज पे जो कुछ वो चाहते थे और जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो जो अपनी कौम को बता के गए थे कि हम जाएंगे और पाकिस्तान का ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो जो है वो बात गल नहीं रही है। और अब पाकिस्तान का नाम उन सफरी पाबंदियों में भी नहीं है, वो भी भारत को हजम नहीं हो रहा। और भारत का जो कंप्लीट बयानिया था पहलगाम के बाद, उसको दुनिया ने यकसर मुस्तरद कर दिया और उसमें उनको किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं मिली है। तो मोदी के बुरे दिन उसी तरह चल रहे हैं और मुल्क में भी उन पर तनकीद हो रही है, बाहर भी उन पर तनकीद हो रही है। जो उन्होंने वफ्द भेजा हुआ है शशि थरूर साहब की सरबराही में, वो जनाब महफिलों में गाने गा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो वो पहलगाम विक्टिम्स को जनाब ऐसे उन्होंने जाके रिप्रेजेंट करना है, तो वो तो खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टूटा बाराने, वो उधर घूम फिर के अपना मुकदमा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानी पाकिस्तान का वफ्द भी वहां पे गया हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत का जो वफ्द है
वो भारतीय सियासी जमातों का है, वो भारत का वफ्द है। उसमें कांग्रेस भी है, उसमें बीजेपी भी है, सारा ब्रॉड बेस्ड है। पाकिस्तान से जो वफ्द गया हुआ है वो हुकूमती वफ्द है। जी हाँ जी, वो हुकूमत का वफ्द है। वो बिलावल साहब की सरबराही में गया हुआ है, हुकूमती वफ्द। वो कोई पार्लिमानी वफ्द नहीं है कि उसमें दीगर सियासी जमातों के भी लोग हों। इसमें सिर्फ जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो गए हुए हैं। तो ये एक बुनियादी छोटा सा उनमें फर्क है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।